गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS पीसीएस हिंदी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो हमने एक सीरीज चला रखी है उसमें आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण आयोग एवं समितियों से संबंधित होगा। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति की, जो आपके विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव देती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, या तो दे देगो विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव देते हैं, या फिर दे सकते हैं आपको पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 243 में है, और साथ में हमारे संविधान के आर्टिकल 40 जो आपके DPSP है, इसमें भी शामिल की जाती है। चलिए अगला आयोग देखते हैं, जो आपका सहकारिता आयोग है, जो आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं केलकर समिति की, जो आपको बताती है कि जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर है उन्हें कैसे लगाना है, उनको कैसे लगाना है। उसके बाद आती है आपकी काका केलकर समिति, जो आपको बताती है कि पिछड़ी जातियों पर पहली समिति बनी थी। जो आपको बताती है कि जो पिछड़ी जातियाँ थी उन पर पहली समिति बनी थी। उसके बाद आती है आपकी कोठारी आयोग, जो आपको शैक्षणिक सुधार की बात करते हुए दिखेगी। फिर आपकी समिति आती है जिसका नाम है नरसिंहम समिति, जो बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। अगर हम बात करें स्वामीनाथन समिति की, जो जनसंख्या नीति से संबंधित थी। उसके बाद आती है आपकी आबिद हुसैन समिति, जो छोटे पैमाने के उद्योगों हेतु आपको सुझाव देते हैं। उसके बाद आई थी आपकी राजा चलिया समिति, जो कर सुधार की बात करती थी। कर मतलब होता है आपको यहाँ पे टैक्स, जो टैक्स में सुधार की बात करती हुई दिखती थी। इसके बाद आती है आपकी SS तारापोर समिति, जो पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता की बात करती है। चलिए अब अगली समिति की बात करते हैं, जिसका नाम है सच्चर समिति 2, जो मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करती है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट समिति, जिसको कहते हैं सुंगलू समिति, जो आपको बताती है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की कैसे समीक्षा की जाए और उनको एक अच्छा जीवन कैसे दिया जाए। इसके बाद आती है आपकी दीपक पारेख समिति, जो आपको बताती है कि आधारिक संरचना के वित्तन हेतु क्या कार्य आपको करना चाहिए। नेक्स्ट समिति आपकी गौरपोया समिति, जो आपको बैंक सेवा सुधार की बात करती हुई दिखेगी। इसके बाद आई थी जस्टिस MB शाह समिति, जो आपको कहती है काले धन पर किस तरीके से नियंत्रण करना है और किस तरीके से उसको भारत में लाना है। नेक्स्ट समिति की बात करते हैं, जो थी आपकी TSR सुब्रमण्यम समिति, जो आपको पर्यावरण, वन, वन्यजीव, जल और हवा के संरक्षण के साथ साथ संरक्षण से संबंधित प्रमुख ग्रीन कानूनों की समीक्षा करने के लिए लाई गई थी। फिर आती है आपकी TSR सुब्रमण्यम समिति। ये समिति बात करती है आपकी नई शिक्षा नीति की। तो दोस्तों, किसकी बात करती है? नई शिक्षा नीति की। चलिए अब देखते हैं हम अगली समिति, जो है आपका रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल। ये एक पैनल बनाया गया था, जो आपको बताता है कि राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों की सिफारिश कैसे करता है। कैसे बताता है कि एक आप अच्छी तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को एक उच्चतम लेवल तक ले जा सकते हो। चलिए अब अगली समिति की बात करते हैं, जो थी आपकी DR गाडगिल समिति, जो आपको
कृषि वित्त की व्यवस्था की बात करती है, जो आपको बताती है कृषि में जो वित्त है वो कैसे लगाया जाए और उसको कैसे सुधारा जाए। चलिए अब अगली समिति देखते हैं जिसका नाम है रतन वी पटेल समिति, जो आपको भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित है। जो आपको बता दिए कि जो डिजिटल पेमेंट है इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है और इसको सुगम कैसे बनाया जा सकता है जिससे इसको अत्यधिक बढ़ावा मिले। तो दोस्तों इसी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण समितियाँ थी वो हमने देख लिए और जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।